आर्य समाज क्या सनातन के अंतर्गत आता है, और सनातन धर्म के अंदर अगर ये आता है तो फिर इतना विरोधाभास क्यों है? हिंदू समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे सिद्धांत आ गए हैं जो सनातन नहीं है। अभी जो कांवड़ यात्रा चल रही है हमारी, आज से यदि हम 50 वर्ष पीछे जाएंगे तो बहुत कम एक दो व्यक्ति दिखाई देंगे। 20 वर्ष पीछे जाएंगे तो 1000, 2000 या लाखों की संख्या में कह सकते हैं। आज तो करोड़ों की संख्या में हैं। उसमें आपको आपत्ति क्या है? अगर कोई ला रहा है कांवड़ यात्रा तो ठीक है, और धर्म सनातन ये कहता है कि हमेशा नए प्रयोग होने चाहिए, नवीनता उसमें जुड़ती रहनी चाहिए समय के अनुसार। आप तो देवी देवताओं को भी नहीं मानते हैं, आप कहते हैं विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं हम उनको भी नहीं मानते हैं। अव्रणम है, अकायम है, बिना शरीर वाला, बिना नस नाड़ियों वाला। इसलिए जो अवतारवाद की अवधारणा है इसे आर्य समाज स्वीकार नहीं करता। मतलब आप सब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं? मानते हैं, उन्हें ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं? ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। आपने कहा कि एक ईश्वर है, वन गॉड है, और वो पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसने निर्माण किया। यही थ्योरी इस्लाम धर्म में भी आती है। तो आर्य समाज और इस्लाम धर्म ये तो बहुत समान हो गए। अब कहते हैं कुरान अल्लाह की पुस्तक है, अल्लाह का नियम है, तो 200 करोड़ से सृष्टि किस नियम के आधार पर चल रही थी? आप क्या मानते हैं? मतलब 2 लोग आए, आदम और हव्वा, हाँ। और उन्होंने सेब खाया? नहीं। क्या मानते हैं? कैसे ऐसा नहीं मानते। सृष्टि कैसे आगे बढ़ी? सृष्टि इस प्रकार से आगे बढ़ी, पशु भी, पक्षी भी, जीव भी, जंतु भी आरंभ में सब अमैथुनिक सृष्टि जिसे कहा जाता है। तो ये सारा भूमि के अंदर से निकला, और 25-25 वर्ष के युवा जोड़े निकले। ये लगभग कितने वर्ष पुराना होगा? बता तो रहा हूँ, 200 करोड़ 200 करोड़ वर्ष पुराना। स्वामी जी, 196 पृथ्वी है वो कैसे बनी पता है आप? हाँ जी, पृथ्वी कैसे बनी? और 200 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का टेम्परेचर आपको पता है कितना होगा? ये जो शिव की बात करते हैं, जो कैलाश पर रहने वाले हैं, रहते थे वास्तव में, लेकिन वो शिव योगी थे, वो ईश्वर नहीं थे। मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करता है आर्य समाज? हमारे विद्वानों के पास ऐसी विद्या है कि वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो किसी मुर्दे में करके दिखा दो एक प्राण प्रतिष्ठा। 1875 ईस्वी में स्थापना की जाती है आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तब से लेकर आज तक लोगों के मन में आर्य समाज के लिए, इनके कार्यों के प्रति बहुत से प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। कई बार मन में शंका उत्पन्न होती है कि भाई ये मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं, ये मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हैं, ये जातिवाद को नहीं मानते हैं, इनके मंदिरों में इंटरकास्ट मैरिज आपको करनी हो तो चले जाओ और आराम से शादी करके चले आओ। इनके मंदिर, मतलब आर्य समाज के मंदिर, इसीलिए कार्य में आते हैं। ऐसे बहुत सी आज उलझने और प्रश्न आपके सुलझने वाले हैं इस पॉडकास्ट के द्वारा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तिवारी जी के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज हमारे साथ में हैं आर्य समाज के प्रचारक स्वामी किशन जी, जो कि देश में जगह जगह घूम घूम कर आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं, और इन्होंने अपना जो भी जीवन बचा हुआ है उसको समाज सेवा में लगाने का संकल्प लिया है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आर्य समाज क्या सनातन के अंतर्गत आता है, और सनातन धर्म के अंदर अगर ये आता है तो फिर इतना विरोधाभास क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका तिवारी जी। पहले तो आपके लिए मैं साधुवाद दूंगा कि आपने प्रारंभ ही ऐसे प्रश्न से किया है कि ये आर्य समाज क्या सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। तो हमें पहले इस सनातन को ही समझना पड़ेगा कि सनातन क्या है। सनातन के विषय में भी आज समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जो हिंदू हमारा समाज है वो स्वयं को सनातनी मानता है, और आर्य समाजियों को कहता है कि ये तो आर्य समाजी हैं, सनातनी नहीं है। तो सनातन शब्द को हम समझेंगे, 3 शब्द हैं। एक शब्द है सनातन, एक शब्द है पुरातन, एक शब्द है नूतन। नूतन अर्थात नया, और पुरातन अर्थात प्राचीन। सनातन है जो सदा से रहने वाला है, इस सृष्टि में भी था, पूर्व की सृष्टि में भी था, आगे आने वाली सृष्टियों में भी रहेगा। जो सदा से था, है और सदा रहेगा, उसी का नाम सनातन है। और वही सनातनी हमारे जितने भी हिंदू ये भाई हैं, ये सब वास्तव में सनातनी ही हैं।
और जो आर्य समाज के सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत ही सनातन है। हिंदू समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे सिद्धांत आ गए हैं जो सनातन नहीं है। आपने देखा होगा, जैसे वर्तमान में ही हम एक प्रश्न लें, बड़ा विवादास्पद भी हो जाएगा वैसे ये, लेकिन सत्य तो सत्य है। अभी जो कांवर यात्रा चल रही है हमारी, आज से यदि हम 50 वर्ष पीछे जाएंगे तो बहुत कम 1-2 व्यक्ति दिखाई देंगे। 20 वर्ष पीछे जाएंगे तो 1000, 2000 या लाखों की संख्या में कह सकते हैं। आज तो करोड़ों की संख्या में है। क्या ये परंपरा सनातन है? ये परंपराएं सब नूतन हैं, ये पुरातन भी नहीं है, ये प्राचीन परंपराएं भी नहीं है। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उदाहरण दिया जाता है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के गए थे, उससे जोड़ करके इस परंपरा को माना जाता है। लेकिन यदि वाल्मीकि हम रामायण का अवलोकन करेंगे, वहां कहीं इस घटना का कहीं कोई लेना देना नहीं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है। तुलसीदास जी हुए हैं आज से लगभग हम समझेंगे 500, 400, 600 वर्ष पूर्व, और वाल्मीकि रहे हैं श्री राम के समकालीन। उन्होंने जो रामायण लिखी, और वाल्मीकि हैं एक ऋषि, तुलसीदास जी हैं कवि। कवि और ऋषि में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऋषि है जो जिसका, समझे सीधी भाषा में कहें तो परमेश्वर से समाधि में जिसका सीधा संपर्क होता है, इसका नाम ऋषि है। और ऋषि जो भी कोई पुस्तक लिखेगा, ग्रंथ लिखेगा, वो सारी ऐषणाओं से ऊपर होकर, ना उसे रॉयल्टी चाहिए, ना वित्तेषणा, ना पुत्रेषणा, ना लोकेषणा, वो केवल प्राणी मात्र के हित की बात लिखेगा। तो ऋषियों का लिखा हुआ इतिहास सत्य माना जाता है। और ऋषि जितना भी बोलेंगे, जितना भी लिखेंगे, वो सारा वेद के अनुकूल लिखेंगे, वेद के विपरीत एक शब्द नहीं लिख सकते। तो अब ऐसी परंपराएं जितनी भी हैं, अब ये कांवर की परंपरा है, तो ये अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब जैसे कुंभ के हमारे मेले लगते हैं, तो क्या ये प्राचीन है? क्या इनका इतिहास है 2000, 4000, 10,000 वर्ष पुराना है? तो उस समय कितनी संख्या होती थी वहाँ, आज कितनी संख्या है? तो इस प्रकार की जो ये अब जो हम बैठे हैं जिस स्टूडियो में, क्या ये परंपराएं सनातन हैं? क्या ये पूर्व में थी ऐसी भी व्यवस्थाएं, सुविधाएं? ये आज विज्ञान के द्वारा ये विकसित की गई हैं। तो ये सब नूतन है। और जो प्राचीन है, जैसे हमारा श्री राम का इतिहास हम लें, और रावण को फूका जाता है दशहरा पर, तो वो जब से श्री राम ने रावण का वध किया था, ये एक प्राचीन परंपरा चली आती है कि लगभग जो आज का विज्ञान मानता है वो 9 लाख वर्ष का मानता है इतिहास श्री राम का। और जो वाल्मीकि रामायण का अवलोकन करेंगे तो वहां 2.25 करोड़ वर्ष का इतिहास है पुराना, श्री राम जी का लगभग 1,81,00,000 वर्ष पुराना। तो 9 लाख पर भी ले तो भी प्राचीन ठहरता है। और सनातन परंपराएं वे हैं जो सदा हैं, सदा से आगे भी रहने वाली हैं। तो रावण को फूकने का ये सनातन है? नहीं, सनातन नहीं है, ये तो पुरातन हुआ। श्री राम से पहले कहाँ रावण फूकते थे? सनातन का मतलब तो जो सदाई है। आपको बताएं स्वामी जी, श्री रावण को फूकने का जो कार्य है वो भी अभी 100 वर्ष पुराना है। उससे पहले कहीं रावण नहीं फूकता था। हाँ, नहीं, मैंने कहा कि ये वहां से परंपरा लेकर के आए हैं। तो ये नूतन हो गई। अगर कोई कांवड़ यात्रा पे जा रहा है और कांवड़ का जल उसकी अपनी श्रद्धा है, बहुत से कांवड़िए मैंने देखे कि अपने माँ बाप को श्रवण कुमार बने इधर इधर बैठाल के लेके जा रहे हैं, उसमें आपको आपत्ति क्या है? अगर कोई ला रहा है कांवड़ यात्रा तो ठीक है। और धर्म सनातन ये कहता है कि हमेशा नए प्रयोग होने चाहिए, नवीनता उसमें जुड़ती रहनी चाहिए समय के अनुसार। तो क्या आपत्ति है आपको? कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति नहीं है। और हम यदि आपत्ति करें भी तो भी क्या हमसे वो रुकने वाला है? कोई आपत्ति नहीं है। अब ये जो आपने धर्म की बात की है, धर्म कहते हैं यस तर्के नानुसंधते, जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है उसका नाम धर्म है। अब यहाँ यदि हम तर्क और प्रमाण से देखें, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सत्य का प्रचार करना, मानना ना मानना वो तो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। जो तर्क और प्रमाण की बात करेगा, जो विचारेगा, तो सत्य को ग्रहण कर लेगा, नहीं है तो परंपराएं चली रही हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आप तो देवी देवताओं को भी नहीं मानते हैं। आप कहते हैं विष्णु के जो
10 अवतार हुए हैं, हम उनको भी नहीं मानते हैं। हाँ, ये सत्य है कि अवतारवाद को आर्य समाज नकारता है। उसका मुख्य कारण है कि आर्य समाज का जो मूल है वो वेद है, और जो वेद की मान्यताएं हैं उन सब मान्यताओं को आर्य समाज स्वीकार करता है। चारों वेदों में लगभग 20,000 मंत्र हैं। एक मंत्र भी कहीं ऐसा नहीं है चारों वेदों में जिससे ये सिद्ध होता हो कि ईश्वर अवतार लेता है। ऐसे तो अनेक मंत्र हैं कि जिनसे ये सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता। यजुर्वेद का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वो कर्मकांड का है, पूजन आदि का, देवी देवताओं से संबंधित। और यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वो तो पूरा ईश्वर के स्वरूप को ही बतलाने वाला है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है, सा पर्यगा क्षुक्रम कायम मव्रण मस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी स्वयंभू याथा तथ्यतोरथान व्यदधात शाश्वतीभ्य समभ्य। वहां भी वही, शाश्वत में सदा से रहने वाला ईश्वर सदा है और सदा रहने वाला है। और वो कैसा है? अव्रणम, नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। हमारे शरीर में कितनी सारी नस नाड़ियां हैं, जिसका भी शरीर होगा वो मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, तो उसमें नस नाड़ियां जरूर होंगी। ईश्वर नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। और कहते हैं अकायम, काया रहित। 3 प्रकार का शरीर माना जाता है शास्त्र के अनुसार। एक स्थूल शरीर जिसमें हम सब, आपका मेरा ये स्थूल शरीर है। इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्म शरीर होता है जो शरीर के अंदर है। तीसरा होता है कारण शरीर, कि जिसको लेकर के ये सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर का निर्माण होता है। तो वो परमात्मा तीनों शरीरों से ही पृथक है। और यदि शरीर वाला हो जाएगा तो फिर रोग भी आएंगे, फिर भूख प्यास भी लगेगी, फिर सर्दी गर्मी भी लगेगी, फिर तो सारे गुण घटेंगे। इसलिए उसको कहा कि वो अव्रणम है, अकायम है, बिना शरीर वाला, बिना नस नाड़ियों वाला। इसलिए जो अवतारवाद की अवधारणा है इसे आर्य समाज स्वीकार नहीं करता। मतलब आप सब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं? मानते हैं। उन्हें ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं? ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। नहीं, कहा नहीं है ऐसा, उसका हमने उसको व्याख्यायित कर दिया है ऐसा। और दूसरा, जो वर्तमान हमारी गीता है उसमें लगभग 700 श्लोक हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, और जो मूल गीता है उसमें केवल 70 श्लोक हैं। चूंकि गीता कहाँ लिखी गई थी, क्या है गीता में, उस समय का संवाद है जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और अर्जुन को उस विशाल सेना को देखकर भय उत्पन्न हो गया और कहने लगा मेरा शरीर कांप रहा है, बाण छूटे जा रहे हैं, मैं नहीं लड़ सकता। ये सामने पितामह खड़े हैं, इन्हें कौन हराएगा? गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, इन्हें कौन हराएगा? इसमें मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, संबंधी हैं, मैं अपनों को हत्या करके ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। अब श्री कृष्ण ने उसे कर्म करने की प्रेरणा दी। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, चाहे जीत हो चाहे हार हो, वो तो बाद का परिणाम है। लेकिन ये कायरता तुझे कहां सूझ गई? और पूरी गीता में एक शब्द का प्रयोग किया श्री कृष्ण ने, अनार्य। अनार्य शब्द का प्रयोग किया, आर्य शब्द का नहीं, अनार्य। अर्थात ये अनार्यों का लक्षण है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और ये जो तुझे कायरता सूझी, बुजदिली सूझी, ये तो मूर्खों का लक्षण है, ये विद्वानों का, समझदार व्यक्तियों का लक्षण नहीं है। तो कर्म करने की प्रेरणा दी। केवल 70 श्लोक है मूल गीता में। और वहां यहां ये वो श्लोक आता ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन ये है श्री कृष्ण का अपना विचार है। ऐसा तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं कि जब जब, और वो एक गीता, वो क्या नाम, गीत आता है, कविता आती है, हे ईश जब जब मेरा जन्म हो, तो इसी वो कामना करता अपनी के भारतवर्ष में ही मेरा जन्म हो। और उनकी रसखान की कविता आती है, मानस हो तो कहा बस मेरो। तो वो अपनी भावना है, श्री कृष्ण की भी ऐसी भावना हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आर्य समाज क्या मानता है कि ईश्वर कोई एक ईश्वर है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है? हाँ, वो ऐसी एक सर्वोच्च सत्ता है जो पूरी सृष्टि का, ईश्वर का कार्य, सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का प्रलय करना, सृष्टि का पालन पोषण करना,
प्रत्येक जीव के कर्म का फल देना, और सृष्टि के आरंभ में ये वेद जान देना कि इस ज्ञान के द्वारा, बिना ज्ञान के तो कर्म हो ही नहीं सकता। और उस ज्ञान को हम कहाँ से सीखेंगे? अब अक्षर ज्ञान है, जो मैं जानता हूं, जो आप जानते हैं, कुछ इंग्लिश के शब्द, कुछ हिंदी के शब्द, कुछ उर्दू के शब्द, हमने कहाँ से सीखे हैं? कुछ सुन करके, कुछ पढ़ करके, कुछ माता पिता ने बताया, कुछ अध्यापकों ने बताया। लेकिन अब प्रश्न उठाएं कि माता पिता को कहाँ से पता चला इन शब्दों का? उन आचार्यों को, उन गुरुओं को, उन अध्यापकों को कहाँ से पता चला इन शब्दों का? तो इन शब्दों का पता चला उन्हें अपने गुरुओं से। उनको कहाँ से पता चला जी? अपने गुरुओं से। इस श्रृंखला को जोड़ते हुए हम सृष्टि के प्रथम दिन खड़े हो जाएंगे जाकर। तो ऋषि पतंजलि बताते हैं, सा एष पूर्वे शाम अपि गुरु काले नानविच्छेदात। उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। हमारे गुरुजी मर गए, गुरुजी के गुरु मर गए, महागुरु मर गए, लेकिन वो ईश्वर आज तक है। उस पर वो कालातीत है। ये भूत भविष्य वर्तमान तो हमारे लिए, ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए सारा कुछ वर्तमान। जब उसने सृष्टि बनाई प्रथम दिन, तो ये वेद संविधान के रूप में दिया कि ये नियमावली है, इस प्रकार से आपको अपना सारा कार्य करना है। कृषि कैसे करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे, हवाई जहाज कैसे बनाएंगे, मिसाइल कैसे बनाएंगे, धनुष्यबाण कैसे बनाएंगे, चलाएंगे कैसे, यान कैसे उड़ाएंगे, यान कैसे बनाएंगे, वो सारी विद्या वेद के माध्यम से। सृष्टि के प्रथम दिन अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चारों ऋषियों को दिया। ऋषियों ने उस ज्ञान को विस्तृत किया, फिर व्याख्या की, और व्याख्या में फिर उन्होंने हमारे 6 उसके वेदांग बनाए। सबसे पहला शिक्षा। आज जिसको हम शिक्षा कहते हैं वर्तमान में विद्यालयों में दी जा रही है, वो नाम मात्र की है, शिक्षा नहीं है। जैसे कई बार हमारे वो माता पिता बड़े डांट देते हैं बालकों को, या उनको कहते हैं इसको नहीं आता कुछ भी, इसे नहीं पता कुछ भी, का खागा इसे नहीं पता कुछ भी। यदि विचार करेंगे ना, तो आज का जितना हमारा पढ़ा लिखा समुदाय है, उनको बुरा ना लगे, आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं साथ साथ उनसे क्षमा तो नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं इसके लिए कहूंगा कि वो उस सत्य को ग्रहण कर लें कि ऋषि ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, वर्णोच्चारण शिक्षा। यदि हम पूछें, अब जैसे हमें ज्ञ ज्ञानी पढ़ाया जाता है विद्यालयों में, ज्ञ ज्ञानी, ज्ञ ज्ञानी, ज्ञ ज्ञानी, वो ज्ञ ज्ञानी शब्द ही नहीं है, वो शब्द है ज्ञानी। ज्ञानी नासिका से बोला जाता है, लेकिन पढ़ाया वो जा रहा है। तो सत्य तो उसी को मान लिया ना हमने, समाज में तो वही प्रचारित हो गया। जो ईश्वर की विद्या थी, जो ऋषियों की विद्या थी, वो लुप्त प्राय होती जा रही है। तो सत्य का समाज के सामने रखना, ये आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। अब जहां देवी देवताओं का प्रश्न है, तो वो प्रत्येक बात को तर्क और शास्त्र की कसौटी पर कसेगा। और ये महाराज मनु कहते हैं कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उसको कसौटी पे कसो। और वो कहते हैं, धर्म जिज्ञासा समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। सत्य का निर्णय करना हो, सही गलत का निर्णय करना हो, ठीक गलत का निर्णय करना हो, परम प्रमाण श्रुति है, वेद है। जैसे हमारे यहाँ एक वो आता है, ऋषि अगस्त ने समुद्र को पी लिया, चलता है समाज में, खूब उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन अब इसको वेद की कसौटी पर कसो, और वेद को भी छोड़ दो, इसको तर्क की कसौटी पर कसेंगे। क्या समुद्र का पानी पीने योग्य है? और यदि पीने योग्य भी है, समुद्र के पानी की नापतोल है? कितना पानी है समुद्र में? ऋषि अगस्त हैं तो मनुष्य ही, योगी हैं, ये मान लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी क्षमता होगी ना। मनुष्य कोई कितना भी महान हो, कितना भी बड़ा हो, बल में, बुद्धि में, धन में, सामर्थ्य में, फिर भी उसकी सीमा है। वो सीमा से बाहर जाकर कोई कार्य नहीं कर सकता। तो क्या समुद्र पिया जा सकता है? नहीं पिया जा सकता। अब वेद की कसौटी क्या कहती है? तो देवताओं को वो शास्त्र, एक हमारे ऋषि हुए आचार्य यास्क, उन्होंने वेदों में जो शब्द आए उनकी व्याख्या की, एक एक शब्द की व्याख्या करके निरुक्त नामक एक ग्रंथ लिखा पूरा, और उसमें निरुक्त में उन शब्दों की व्याख्या की। तो आचार्य यास्क से पूछा कि देवता कौन है, देव शब्द का क्या अर्थ है? तो वो कहते हैं, देवो दानाद व द्योतनाद व दीपनाद व द्यु स्थान भवति इति देवा। देवता कौन है? जो प्रेरणा देने वाला हो, जो प्रकाशित करने वाला हो। ट्यूबलाइट है ना, प्रकाश दे रही है,
देवता ही तो हैं। माइक है ना, आवाज का विस्तार कर रहा है, देवता ही तो है। अब जन सामान्य हंसेगा व्यक्ति कि ये कैसा देवता। भाई ये देवता इसलिए है कि ये दे रहा है ना हमें। हमारी जो इंद्रियां हैं, नेत्र हैं, ये देव है, नासिका है देव है, कान है, ये सब देवता हैं जो देने वाला। असामान्य भाषा में तो सब जानते हैं कि देने वाले को देव कहा जाता है। तो जो हमें प्रेरणा दे रहा हो, एक उदाहरण बताता हूं छोटा सा। ये समय था शिवाजी के काल का। मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया और शिवाजी जान बचा करके भग निकले। भगना पड़ता है कई बार, तो भग निकले और अपने सैनिकों से वो अलग हो गए। कई दिन वनों में घूमते रहे, भूखे प्यासे। फिर वहाँ दूर एक झोंपड़ी सी दिखाई दी तो उधर बढ़े आगे और जाकर के देखा तो वहाँ एक वृद्ध महिला रहती थी। तो उससे जाकर के अनुरोध किया, माताजी मैं भूखा हूँ 3 दिन से, कुछ हो तो मुझे भोजन दे दो। माताजी ने कहा बेटा तुम बैठो, 2 मिनट में वो बना देती हूँ खिचड़ी, और तो कुछ है नहीं व्यवस्था अभी। उन्होंने झटपट खिचड़ी बना करके लाए और वो रखी उनके सामने। अब शिवाजी तो भूखे हैं, तो वो बस खाना शुरू किया। तो अब जैसे वहाँ हाथ रखा तो पहले वो हाथ जला और फिर जल्दी जल्दी उठा करके मुंह में रखा तो फिर मुंह जला। तो माताजी नहीं जानती कौन है ये। माताजी कह रही हैं कि हे पुत्र तू भी शिवाजी की तरह से मूर्खी है। शिवाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिवाजी कहते हैं माताजी शिवाजी कैसे मूर्ख है? कि शिवाजी मूर्ख ऐसे है कि मुगलों की सेना में बीच में घुस जाता है, जा करके अपने कितने सैनिक मरवा डाले। उसे इतना भी पता नहीं युद्ध और खीर और खिचड़ी ये किनारे से ठंडे होते हैं, परिधि से खानी चाहिए तरीके से, एक दोहरे से, एक तरफ से लग करके धीरे 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 धीरे। और शिवाजी को प्रेरणा मिल गई तुरंत युद्ध कैसे लड़ा जाता है। ये जो गोरिल्ला वो जो युद्ध नीति अपनाई शिवाजी ने, तब अपनाई कि वो इधर से आक्रमण किया, 10-20 का संहार किया, फिर भाग गए। अब की बार वे तो यहाँ चौकस हुए, अब की बार घूम के उधर चले गए, दूसरी बार उधर जाकर के संहार करिए, फिर भाग गए, इस तरीके से। तो माता ने उनको प्रेरणा दे दी। जो प्रेरणा देने वाला ये देवता जो द्युलोक में रहने वाला है, सूर्य चंद्रमा, ये सब देवता ही तो हैं, सबको मानते हैं हम तो। प्रकृति भी देवता हो गई। हाँ, प्रकृति भी बिल्कुल, जो हमें दे रहा है कुछ वो देवता हो गया। देवता। ये साधारण शब्दों में आपने समझा दिया। स्वामी जी सवाल ये आता है कि आपने कहा कि एक ईश्वर है, वन गॉड है, और वो पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसने निर्माण किया। यही थ्योरी इस्लाम धर्म में भी आती है। तो आर्य समाज और इस्लाम धर्म ये तो बहुत समान हो गए। आती है, लेकिन अब पहला प्रश्न तो ये रहेगा कि इस्लाम की थ्योरी को जन्म हुआ कितना समय हुआ। सबसे पहला प्रश्न कि इस्लाम की मान्यता आई लगभग 1500, राउंड फिगर में हम लेंगे कि 1500 वर्ष पुराना। सृष्टि का कार्यकाल है लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,127वां वर्ष चल रहा है। और 1500 वर्ष पूर्व आया इनका इस्लाम। अब बता रहे हैं ये अल्लाह के विषय में, अब बता रहे हैं अल्लाह के कानून के विषय में, जो उनकी वो कुरान आई। अब कहते हैं कुरान अल्लाह की पुस्तक है, अल्लाह का नियम है। तो 200 करोड़ से सृष्टि किस नियम के आधार पर चल रही थी? जब नियम जो आरंभ में जब ये मोबाइल आए थे, तो मोबाइल के साथ है आता तो अब भी है, बहुत संक्षेप में बुकलेट आता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी हम लेते हैं उसके साथ में उसकी प्रयोग विधि आती है। तो जब सृष्टि बनेगी तो उसकी प्रयोग विधि साथ साथ दी जाएगी या 200 करोड़ वर्ष बाद दी जाएगी? फिर 200 करोड़ वर्षों तक कैसे चलेगी सृष्टि? दूसरा, वो तो कहते हैं कि आई थी, पहले भी आए थे, नबी आए थे पहले भी, हमसे पहले 1 लाख नबी आए थे। ये भी कुरान में लिखा हुआ है। नबी मतलब अवतार हुए थे ईश्वर के, और कई हजार पुस्तकें भी आ चुकी हैं। लेकिन ये जो हमारी कुरान मजीद है ये सबसे अपडेटेड वर्जन है, अंतिम और है। इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ये अपडेटेड वर्जन है। बिल्कुल। अब इसी को लेते हैं, फिर तर्क करते हैं इस पर हम कि इसके पूर्व जितने भी पुस्तकें आई ये सबकी लास्ट वाली है, लेटेस्ट, इसमें नई जानकारी है। यानी जो शुरू में पुस्तक दी थी अल्लाह ने, उसमें कुछ कमियां थी, ये तो सिद्ध हो गया इसी से। अब जो ये बाद वाली है ये लेटेस्ट है, अर्थात अल्लाह सर्वज्ञ नहीं, पहला।
प्रश्न। अगर सर्वज्ञ होता तो फिर परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर तो हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति है कि आज हमने ये ऐसा कुर्ता बनाया, कल वैसा कुर्ता बनाएंगे, आज पगड़ी ऐसी बांधी, कल टोपी बनाएंगे, आज माइक ऐसा है, कल इसमें फिर ऐसा सुधार करेंगे। वेद 200 करोड़ वर्ष पूर्व सृष्टि के संविधान के रूप में ईश्वर ने दिया, आज तक एक मात्रा का परिवर्तन नहीं हुआ, ना हो सकता ये आप कैसे कह सकते हैं? आपने कहा गीता में अभी परिवर्तन हुए हैं, तो वेद में नहीं हुए, आप कैसे कह सकते हैं? गीता ईश्वरीय संविधान थोड़ा ही है। परिवर्तन तो हो गए ना, छपते गीता में परिवर्तन हुआ, तो वेदों में क्यों नहीं हो वेदों में नहीं, वेदों में परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ कि वो ईश्वरीय संविधान है। वेद भी तो लिखे होंगे ना स्वामी जी, किसी ने लिखे, मैं बताता हूं। सृष्टि के प्रारंभ में जो वेद 200 करोड़ साहब आप बार बार बोल रहे हैं, तब मनुष्य भी नहीं आए थे सर। 200 करोड़ पूर्व जी, क्यों नहीं आए थे? हमारा इतिहास ही 10,000 वर्ष पुराना है। हाँ बिल्कुल। हम लोग को आए हुए होमो सेपियंस को मुश्किल से 1 लाख वर्ष हुए होंगे। ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। हमें तो ये भी पढ़ाया जाता है कि मनुष्य का निर्माण, मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई। तो आप इसको सिद्ध कर दीजिए, फिर हम मान लेते हैं आपकी, विज्ञान की ना माने। किसको? ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, नहीं, विज्ञान ने जो सिद्ध किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, वो मैं बताता हूँ। होमो सेपियंस कब आए? कि हमारे यहाँ मेरा अपना जो निवास है वो कस्बा निवाड़ी है, जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर के पास निवाड़ी है। हाँ। और ये जो हरिद्वार से निकल करके ऊपरी गंगा नहर आती है, कानपुर तक जाती है, इस गंगा नहर के पास ही हमारा गांव है और हमारे खेत आदि सब वहीं हैं। हमारी कई पीढ़ियों से उस नहर पर बहुत सारे बंदर हैं। हमारे दादाजी भी बताते हैं कि हम तो ऐसे के ऐसे देखते आ रहे हैं इनको, और उनके दादाजी भी, वो वन है ना, नहर की पटरी पर बहुत सारे वृक्षां वन हैं, तो बंदर ज़्यादा वहीं रहते हैं। उन सारे बंदरों में से एक बंदर भी आज तक मनुष्य नहीं बना। और ये जब हम वेद का विज्ञान खोजेंगे ना, जितना आधुनिक विज्ञान है उससे कई गुना सारा विज्ञान वेदों में भरा पड़ा है। और मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ वो भी सारा उसमें दिया हुआ है। वेद के एक एक मंत्रों में वो सारी सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया भी दी हुई है। और जब हम अभी ये हमारी, चाहे हम पौराणिक हिसाब से भी लें, जब कथा आदि कराते हैं, पूजन पाठ कराते हैं, तो हमारे जो भी पुरोहित आते हैं, वो चाहे आर्य समाज के हैं या वो हमारे हिंदू समाज के हैं, तो वो पहले संकल्प पाठ एक बोलते हैं। और वो संकल्प पाठ उस दिन से चला है, सृष्टि के प्रथम दिन से, चूंकि वो ईश्वर की आज्ञा का पालन में है। तो वहां पर वही मंत्र आता है, एको वृंद षण्णवति कोटष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्त्राणि। इसलिए मैं 200 करोड़ बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कि वहां है ये परंपरा इतनी पुरानी चली आ रही है इस सृष्टि की। इसलिए अब जो आधुनिक विज्ञान ने हमें पढ़ाया है, तो अब उसका एक मुख्य कारण यह है कि हमारा यह राष्ट्र हजारों वर्षों तक रहा है पददलित, दास रहा, गुलाम रहा, और गुलाम की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। नौकर हमने एक रखा तो मालिक जैसा जैसा उसको आदेश देगा वैसा वैसा वो काम करेगा, उसे तो हाँ जी कहनी है मालिक। ये सर डार्विन का सिद्धांत है, इसमें आप कहाँ गुलामी ले आए? डार्विन सर्वज्ञ नहीं है ना, डार्विन व्यक्ति हम है। आपको कैसे सर्वज्ञ मान लें कि आप जो कह रहे हैं वो सही है? मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। आप डार्विन की थ्योरी नहीं मानते हैं, मतलब आपसे आर्य समाज नहीं मानता है। नहीं। तो आप क्या मानते हैं? मतलब 2 लोग आए, आदम और हव्वा, हाँ। और उन्होंने सेब खाया? नहीं। क्या मानते हैं? कैसे ऐसा नहीं मानते। सृष्टि कैसे आगे बढ़ी? सृष्टि इस प्रकार से आगे बढ़ी कि भूमि को हम माता कहते हैं। क्यों कहते हैं माता? माता इसलिए कहते हैं कि माता जहां जहां लगाते हैं, गौ को भी माता कहते हैं, भूमि को भी माता कहते हैं, हम पेड़ों को भी माता के कह देते हैं, क्योंकि माता का स्थान सनातन में सर्वोच्च माना गया है। हाँ। उसको जो आदर देते हैं किसी को नहीं, इसलिए हम और लोगों के साथ माता जोड़ते हैं ताकि उनको भी इसलिए माता के समान ही आदर सम्मान दे सके। सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य की उत्पत्ति भूमि के अंदर से हुई। भूमि के अंदर से हुई। अच्छा। बड़ी विचित्र बात लगेगी, जल्दी से हजम नहीं होने का। जैसा माता के गर्भ का परिवेश है, वैसा परिवेश भूमि के, अब ये पूरी एक पृथ्वी है हमारी, तो परमेश्वर की व्यवस्था में इतनी भूमि को उसने इसके अनुकूल बनाया और इसमें एक गर्भ की व्यवस्था की। जो कुछ उसको पोषण के लिए चाहिए वो सारी व्यवस्था इसके अंदर रहेगी। और प्रथम जो सृष्टि होती है हर बार की, ये इस सृष्टि की बात नहीं, हर बार की, क्योंकि सनातन सिद्धांत बदलता ही नहीं, वो तो एक सही रहेगा। तो इस भूमि के अंदर से केवल मनुष्य नहीं,
पशु भी, पक्षी भी, जीव भी, जंतु भी, आरंभ में सब अमैथुनिक सृष्टि जिसे कहा जाता है। तो ये सारा भूमि के अंदर से निकला और 25-25 वर्ष के युवा जोड़े निकले, दो नहीं, अनेकों, अच्छा, अनेकों। और ये जो अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ऋषियों के मैंने नाम बताए, ये भी उसी अमैथुनिक सृष्टि में से ही आए थे। अच्छा, नीचे भूमि के नीचे से प्रकट हुए सब। जी जी जी। तो घोड़ा, गधा, सब, हाथी, ये सब निकले अंदर से। सब। अच्छा, और फिर सृष्टि बनी। तब आगे फिर वो मैथुनिक और ये सृष्टि लगभग चलती कितने है। वर्ष पुराना होगा? बता तो रहा हूँ 200 करोड़। 200 करोड़ वर्ष जी। पुराना। स्वामी जी, जो 196। पृथ्वी है वो कैसे बनी पता है आपको? हाँ जी। पृथ्वी कैसे बनी? कैसे बनी बताइए। और 200 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का टेम्परेचर आपको पता है कितना होगा? यहाँ सरवाइव करना मुश्किल था। नहीं, सरवाइव करना मुश्किल नहीं था। अब चूंकि आपका जो दृष्टिकोण है वो केवल आधुनिक विज्ञान पर टिका हुआ है, मेरा जो तो तर्क सम्मत आपसे बात कर रहे हैं, आप तर्क सम्मत उत्तर दे दीजिए। हाँ। तर्क सम्मत मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो सृष्टि का निर्माण प्रक्रिया है, अब ये जो भूमि का टेम्परेचर इतना था कि वहां जीना संभव नहीं था, ये हमें पढ़ाया गया है ना, अब लिखा गया है। वेद के सिद्धांत कहीं विद्यालय में तो है नहीं, किसी विद्यालय में वेद नहीं पढ़ाया जाता। तो इन बातों को स्वीकार कौन करेगा, मानेगा कौन? जब हम शास्त्र उठा करके देखेंगे और उसको हम तर्क और प्रमाण की कसौटी पर कसेंगे। किसी दर्शन को उठा लो, सांख्य दर्शन में तो पूरा ही दे रखा है, सतरजतम साम्यावस्था प्रकृति। आरंभ में जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, न जल, न अग्नि, न वायु, कुछ भी नहीं था। अब सृष्टि का जितना अब कार्यकाल, सृष्टि का कार्यकाल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, इतना ही प्रलय काल का होता है, 4 अरब 32 करोड़। तो अब ये लगभग आधे में आए हम अभी। आधे के बाद में फिर ये जब पूरा हो जाएगा तो ये सारा कुछ अपने कारण रूप में विलीन हो जाएगा, अब कुछ नहीं है। ये आधुनिक विज्ञान भी कहता है, विज्ञान का जो जो सिद्धांत वेद के अनुकूल है सारा स्वीकार है कि पदार्थ का नाश नहीं होता किसी का भी, बस केवल रूप परिवर्तन होता है। तो अब ये रूप परिवर्तन हो गया, अपने कारण रूप में बदल गया सारा। इस कारण को कार्य रूप में लाने के लिए कोई ना कोई कर्ता तो होना चाहिए, बिना कर्ता के ये बदलेगा नहीं, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है। ये मोबाइल यहाँ रखा तो यहीं रखा रहेगा। मतलब किसी को बनाने के लिए एक कर्ता की आवश्यकता है। कर्ता की इस सृष्टि को बनाने के लिए एक कर्ता की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसको बनाने के लिए भी एक कर्ता की आवश्यकता होगी। किसको? ईश्वर को। हाँ बिल्कुल। अभी जैसा मैंने मंत्र बताया था यजुर्वेद के 40वें अध्याय का, उसमें शब्द है स्वयंभू। अच्छा, स्वयंभू। 3 सत्ताएं अनादि हैं जिन्हें कोई नहीं बनाता। प्रकृति को भी किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया प्रकृति को। आत्मा को भी ईश्वर ने नहीं बनाया और ईश्वर को भी किसी ने नहीं बनाया। तीनों अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये भी वेद का मंत्र सिद्ध करता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्त्र जाते। एक वृक्ष है और ये वृक्ष प्रकृति का रूप है अलंकारिक भाषा में, और इस वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। दोनों पक्षी, ये एक आत्मा एक परमात्मा। एक पक्षी इस वृक्ष के फलों को स्वाद ले ले करके खाता है और दूसरा केवल देखता रहता है, इसने कितने फल खा लिए, 2 फल खा लिए, 3 फल खा लिए, 4 फल खा लिए। जो देखने वाला है केवल दृष्टा मात्र है, वो परमपिता परमात्मा। और जो फल खा रहा है अर्थात ये यहाँ पर अपने कर्म कर रहा है और भोग भोग रहा है, ये जीव है। जिसके माध्यम से भोग भोग रहा है ये प्रकृति है। तो जो कारण रूप प्रकृति थी सत रज तम, इसको कार्य रूप में लाने वाला परमपिता परमात्मा, उसने इस सतरज तम को एक साथ मिलाया। तीनों परमाणुओं को किस मात्रा में मिलाया हम नहीं जानते, ये तो परमेश्वर जानता है। लेकिन उसको कारण से कार्य रूप में बदला। जैसे माताएं रोटी बनाती हैं, कचौड़ी बनाती हैं, हलवा बनाती हैं, हमें नहीं पता कितनी चीनी डलेगी, कितना घी डलेगा, कितना भूना जाएगा, वो उन्हें पता, उनकी विद्या है। तो परमेश्वर ने सत्य के परमाणु कितने मिलाए, रज के कितने मिलाए, तमोगुण के कितने मिलाए, हमें नहीं पता। लेकिन सृष्टि पूरी है त्रिगुणात्मक ही। प्रत्येक पदार्थ इन्हीं 3 गुणों से बना, 3 से भिन्न है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों को अगर आप
रजो तमो और सद्गुरु से जोड़ेंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप समानता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही ठीक है। वही लेकिन ये जो आपका कहना कि विधि हमें नहीं पता, विज्ञान वहीं से चालू होता है जहां हमें नहीं पता, हमें उसकी खोज करनी है और वो खोज करके निकालना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, वो भी तिवारी जी थे, और उनके मन में भी जब जिज्ञासा चालू हुई होगी, शुरू हुई होगी, तो तब उन्होंने खोज खोज की। करी और उसका उत्तर उन्हें मिल गया, तो उन्हें सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बिल्कुल बिल्कुल अगर माताएं बहनें हलवा बना रही, पूड़ी बना रही है, तो आपको खोज करेंगे ना, मुझे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि कितना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो नहीं ये नहीं, खोज की आवश्यकता है सुनो, स्वामी जी। लेकिन इस खोज को विज्ञान अभी तक तो नहीं पहुंच पाया, भविष्य में पहुंचे तो पहुंचे कि कितनी मात्रा में मिले हैं। एक बगीचे में आम का वृक्ष भी है, नींबू का वृक्ष भी है, केले का वृक्ष भी है, कटहल का वृक्ष भी हैं सारे सतरजतम के ही बने हुए, लेकिन कितने कितने परमाणु किस फल में हैं अभी तो ये विज्ञान खोज नहीं पाया है। आगे खोज ले तो खोज ले। अभी स्वामी जी आपने कहा कि एक सृष्टि को पालन करने वाला है, एक संहार करने वाला है, एक सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है। यही कल्पना सनातन की भी है, और उसमें कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु सृष्टि को चला रहे हैं, भगवान भोलेनाथ संहार करेंगे, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करी और वो बनाने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके बारे में सनातन धर्म क्या कहता है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे नाम ईश्वर के ही हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, विद्वान लोग उसे बहुत भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। है एक ही। ब्रह्मा का अर्थ होता है सबसे बड़ा। यजुर्वेद का अध्याय 40 मंत्र संख्या 17 वो कहता है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यश्चापि हितम मुखम यो सावादित्य पूर से सो सावहम। ये परमेश्वर कह रहे हैं। ओम खम ब्रह्म, ब्रह्मा का अर्थ हुआ सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा परमेश्वर ही, उससे बड़ा कोई नहीं। अब बड़ा होने के कारण उसको ब्रह्मा कहा जाता है। विष्णु कहते हैं जो चराचर जगत में सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, इसलिए वो विष्णु है। महेश की कहीं जिक्र वहां नहीं आया है, शिव और शंकर का आता है। वेद में शिव और शंकर का आता है, जो सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए उसका नाम शंकर है। तो सारे नाम ये ईश्वर के ही है। जिस तरह से अभी सावन मास चल रहा है और जो शंकर भगवान है, भोले पी के भांग का गोला चढ़ गया पर्वत पे, पता नहीं कैसे कैसे गाने भी बनाए जाते हैं। नीलकंठ पे चढ़ गया भोला, पी के 4 बाल्टी भांग या 1 बाल्टी भांग, भोला यूं डोले, भोला यूं डोले। तो जो शंकर जी को दिखाया गया है कि गले में एक नाग लिपटा हुआ है तपस्वी रूप में, और भांग पीने वाले, धतूरा खाने वाले, तो इन सब को लेकर भी आप क्या मत रखते हैं? आपसे मतलब है कि आर्य समाज क्या मत रखता है? देखो, ये आर्य समाज भी और हिंदू समाज भी, इसमें कोई भिन्नता नहीं है कि हिंदू समाज में भी जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो यही कहेंगे हमारा कोई देवी देवता भांग नहीं पीता था। हमारे ये जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, देवी देवता रहे हैं, कलंकित तो हम ही ने कर रखा है। जब हमारे देवी देवता भांग पी रहे हैं तो हमें भांग पीने में क्या दोष है जी? अब बच्चों को कैसे रोकोगे, फिर विधर्मियों को कैसे रोकोगे? तुम्हारे तो देवी देवता भांग पिए पड़े रहते हैं। श्री कृष्ण के ऊपर कितने लांछन लगा रखे हैं कि उनके इतनी इतनी रानियां, इतने इतने उनके संबंध, फिर अपने आने वाली संततियों को हम कैसे रोकेंगे जी? शिव एक योगी थे, ये मनुष्य शिव की बात कर रहा हूं मैं। जैसा महाभारत काल में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे, मेरा नाम भी कृष्ण है, लेकिन मैं वो कृष्ण तो नहीं हूं, वो योगी तो नहीं हूं, वे तो महायोगी थे, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं। और ये जो शिव की बात करते हैं, जो कैलाश पर रहने वाले हैं, रहते थे वास्तव में, लेकिन वो शिव योगी थे, वो ईश्वर नहीं थे। अब उनको ईश्वर के साथ में जोड़ देना, और एक और तो ईश्वर के साथ जोड़ रहे हैं हम, और दूसरी ओर कह रहे हैं वो भांग पीते थे। और यदि ईश्वर भांग पीते थे और आप ईश्वर के भक्त हो, तो आपको ये परमिशन मिल ही जाती है कि भाई वो जो हमारे तो जब भांग वो शिव जी पी रहे हैं उन्हीं पे चढ़ाएंगे, हम भी पिएंगे। अपने ऐब छुपाने के लिए हम अपने महापुरुषों पर, ऋषियों पर, योगियों पर, और यहाँ तक कि भगवान पर भी दोष ही तो लगा रखे हैं हमने। सामान्य रूप में भी देखेंगे, जो सात्विक व्यक्ति होगा, क्या वो इन दुर्गुणों दुर्व्यसनों में लिप्त रहेगा? नहीं रहेगा। जो सच्चा साधु होगा तो बीड़ी तक नहीं पीता, तंबाकू नहीं पीता, और इन्होंने चिलम पकड़ रखी है सबने, तो ये कोई साधु थोड़ा ही है।
इन्हें पता ही नहीं संत का अर्थ क्या होता है, महत्व क्या होता है। इसलिए ये गलत परंपरा है। आर्य समाज तो इसे नहीं मानता है। हाँ, शिव जो योगी हैं उनका सत्कार करता है, उन्हें मानता है। मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करता है आर्य समाज? मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए करता है कि हम करते हैं ईश्वर पूजा, और हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। कण कण में व्याप्त है तो मूर्ति में भी व्याप्त है, मूर्ति में भी व्याप्त हुआ। लेकिन अब हम पूजा किसकी कर रहे हैं? पूजा शब्द को फिर पकड़ना पड़ेगा वहीं से शब्दों से कि पूजा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पूजा शब्द का अर्थ होता है सेवा करना, पूजा अर्थ का होता है सत्कार करना, पूजा शब्द का अर्थ होता है सम्मान करना। अब सामने एक प्रतिमा है, वो पत्थर की है, लोहे की है, चांदी की है, सोने की है, कैसी भी है प्रतिमा है। पहली अवधारणा तो ये कि जो हमारे समाज में जैसा प्रचलित है कि प्राण प्रतिष्ठा इसमें हो गई, अब ये जीवित हो गए। तो प्राण प्रतिष्ठा करना ईश्वर का काम है या मनुष्य का काम है? मनुष्य चाह करके भी किसी की प्राण प्रतिष्ठा कर ही नहीं सकता। केनोपनिषद में प्रश्न पूछा, ऋषियों का संवाद चलता है वहाँ, तो वहाँ आया कि इस मनुष्य रूपी पुतले में सबसे पहले किसने प्राण फूका? जैसे बालक गर्भ के अंदर पल रहा है, पूरा हो गया, अब गर्भ से बाहर आया, तो सबसे पहला उसको क्या चाहिए? अब कोई कहेगा दूध चाहिए, कोई कहेगा वस्त्र चाहिए, कोई कहेगा पानी चाहिए नहलाने के लिए। सबसे पहले उसको प्राण चाहिए। गर्भ के अंदर बालक श्वास नहीं लेता, ये बड़ा आश्चर्य है। कई डॉक्टर भी भ्रमित हैं। और आरंभ में जब मैं आया तो मैंने बहुत ये प्रश्न किया आचार्यों से और फिर डॉक्टरों से भी। तो वो माता की आहार नाल से जुड़ा हुआ है, उसकी आहार नाल, वहीं से उसको सारा पोषण मिलता है। धड़कन चलती है लेकिन सांस नहीं चलती, क्योंकि वो लिक्विड की थैली है, उसमें बालक बंद है। सांस लेगा तो आंख नाक में नहीं भर जाएगा उसकी, सांस नहीं लेता। जब बाहर आया तो बाहर आकर अब वो नाल तो कट गई, नाल कटते ही सबसे पहले उसको सांस चाहिए। किसने दिया उसको सांस? परमपिता परमात्मा ने इस मनुष्य रूपी पुतले में श्वास फूका। अब यदि हम कहें कि भाई हमारे विद्वानों के पास ऐसी विद्या है कि वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो किसी पुतले वो मुर्दे में करके दिखा दो एक प्राण प्रतिष्ठा। और जहां प्राण होगा उसका एक लक्षण भी है, प्राण वहीं ठहरता है जहां आत्मा होगा। आत्मा के लिए ही होता है प्राण, और जहां आत्मा नहीं है तो वहां प्राण। इसीलिए कई बार हम आत्मा को और प्राण को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं इसके तो प्राण निकल गए, मर गया, यानी आत्मा निकल गया शरीर से, प्राण निकल गया अर्थात आत्मा निकल गया। जैसे अभी मैं आया और मैंने देखा तिवारी जी गाड़ी तो खड़ी है यहीं, अर्थात यहीं है तिवारी जी, और मैंने आते देखा गाड़ी तो यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ नहीं है, कहीं और चले गए। तो अब ये प्राण निकलने का और प्राण प्रवेश करने का ये तो परमात्मा के हाथ में है, ये विद्या उसने किसी को नहीं दी। अब मूर्ति पूजा की जो बात है, फिर सेवा करना, किसकी सेवा करना है? जड़ की या चेतन की? जड़ का सदुपयोग लिया जाता है, ये उसकी पूजा है। सदुपयोग करना ये उसकी पूजा है। मोबाइल है और बालक है एक हमारा 1 वर्ष का, और उसने मोबाइल लिया और वो आगे टब भरा हुआ रखा, और हमें पता है ये छोड़ने वाला है पानी में, तुरंत दौड़ करके जाएंगे। पहली बात तो उसको देंगे नहीं, और देंगे तो फिर निगाह रखेंगे कि उसको ये डैमेज ना करे, हानि ना पहुंचा दे। तो इसकी सुरक्षा करना ही इसकी पूजा है। जो चेतन है उनका सत्कार करना है, उनके भोजन की, वस्त्र की, पानी की, जो भी उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना, ये पूजा है। अब जो मूर्ति पर हम धूप दीप फल फूल, भाई मूर्ति के सामने बैठ करके हम उपासना करें, कोई दिक्कत नहीं, क्या परेशानी। और करते भी प्राय ऐसा ही है कि फिर आंखें बंद कर लेते हैं, चाहे मंदिर में जाओ और फिर आंख बंद करके हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं, अर्थात फिर तो निराकार की उपासना चल रही है वहां भी। तो ये जो प्रदर्शन मात्र है ये पाखंड की श्रेणी में आता है, इसलिए कि चेतन, अब ये आपसे मतलब मूर्ति पूजा को आप पाखंड कहते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी अयोध्या में इतना बड़ा श्री राम मंदिर बना, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करी गई। हाँ, उन्होंने कहा वेदों के मंत्र और उससे हमने इसमें प्राण फूंक दिए हैं मूर्ति में, आप कह रहे हैं पाखंड है। एक विधर्मी है हरियाणा में आज वर्तमान में, रामपाल नाम आपने सुना होगा। हाँ, शायद जेल में है वो। नहीं, आ गया बेल पे। अच्छा। तो वो यही तर्क दे रहा है कि अगर राम में प्राण होते तो चोरी कैसे हो जाती। देखो कितनी बड़ी चोरी, ये आज पहली चोरी थोड़ा ही हुई है,
हमारे तो सोमनाथ के मंदिर पर कितनी बार आक्रमण हुए, लूट लूट करके ले गए, कुछ नहीं बना। काशी में आज भी वो जो है मस्जिद बनी हुई है, मथुरा में आज भी मस्जिद बनी हुई है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर हमारे सामान्य लोगों को बहकाया गया है केवल, वास्तविक उसमें सत्य नहीं है। श्री राम का मंदिर बने उसका हमें विरोध नहीं है, श्री राम हमारे आदर्श हैं और उनके जीवन चरित्र से भी तो सीखें। श्री राम के नाम पर इतना बड़ा हमने मंदिर बनवाया, एक बहुत बड़ा गुरुकुल भी बना लेते, वहीं वेदों का प्रचार होता, श्री राम दैनिक यज्ञ करते थे अपने जीवन में, यज्ञ का प्रशिक्षण भी देते, वहीं सब युवाओं को बालकों को बताते, आने वाली पीढ़ियों को बताते वेदों का महत्व ये है, यज्ञ करने के ये लाभ हैं, यज्ञ का इतना बड़ा विज्ञान है। जैसे वर्षा है, अब गाँवों में हमारे आज भी ये परंपरा चलती है, बरसात के दिनों में जब वर्षा ना हो तो गांव वाले मिलकर एक जग, उसको जग शब्द कहते हैं, अब जग करते हैं। जग शब्द यज्ञ का ही अपभ्रंश है, तो सामूहिक यज्ञ करते हैं। उसका एक संक्षेप में बता देता हूं विज्ञान क्या है यज्ञ में, कि अग्नि में जो पदार्थ हम डालते हैं, अग्नि का कार्य है पदार्थ को तोड़ना छोटे छोटे परमाणुओं में, और जो पदार्थ हल्का हो जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा वायु में। घृत डाला, सामग्री डाली, उसमें कई प्रकार के औषधियाँ मिलाई जाती हैं। अग्नि में जब डाला तो अब वो बड़ा, जितना बड़ा हमारा रूम है इतनी बड़ी यज्ञवेदी बनाई जाती है, तो उसमें टेम्परेचर उसका 2,500-3 हजार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जैसे ही पदार्थ डाला उतने ही स्पीड से ऊपर चला गया, ऊपर जाकर के पदार्थ ठंडा हो जाएगा, स्वाभाविक है। घृत के परमाणु जो यहाँ से सूक्ष्म होकर के गए थे वहाँ अलग अलग होकर के, गर्म होकर के, अब ऊपर गए तो वो ठंडे होने लगे, ठंडे होने लगे तो ये परस्पर चिपकने लगे, ऊपर वाष्प के रूप में बादलों में जल भरा हुआ, जल के परमाणुओं के साथ ये घृत के परमाणु चिपके, भारी हो गया पदार्थ, वर्षा हो गई। ये यज्ञ के द्वारा ये विज्ञान है इतना बड़ा। सिखाओ ऐसे ऐसे बड़े बड़े उसमें गुरुकुल खोलो, प्रशिक्षण दो, तो सार्थकता है श्री राम की। अब हम तो ये वर्षा कराई जा सकती है यज्ञ के हाँ द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ करा दीजिए। कौन करता है, कौन जानता है? अभी कराया है यहाँ, ये रोजड़ में एक बहुत बड़ा केंद्र है इसका, वानप्रसाद का आश्रम, उन्होंने कराई है अभी हाल में ही। अच्छा, हाँ, तो मुझे आपकी ले चलिए कहीं, लाइव हम टेलीकास्ट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, उसका तो यूट्यूब पे पड़ा है। अभी तो कितना, यहाँ जब पॉल्यूशन हुआ तो कितनी कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कितनी विधियां अपनाई गई, वो फेल हो गई IIT कानपुर की। भोपाल गैस कांड आपके स्मृति में हो? जी, उस भोपाल गैस कांड में कुशवाहा परिवार था, दैनिक यज्ञ करने वाला था। जब गैस फैल गई चारों ओर, अफरा तफरी मच गई, तो उन्होंने जो दैनिक यज्ञ करने वाले हैं उसके पास में साधन वो रहता ही है, तो बैठ के सारे परिवार यही बैठो भाई और यज्ञ करते रहे 2-3-4 घंटे तक निरंतर यज्ञ करते रहे, वो परिवार सुरक्षित रहा। एक परिवार को कुछ, ये तो इतिहास में है। और उसके न्यूज वालों के पास में भी ये तो पूरा प्रमाण, इतना बड़ा साइंस है यज्ञ का। तो उसका प्रशिक्षण कौन दे? हम हाथ में तो तंबाकू मलते हैं, मुंह में बीड़ी लगा रखे, राम राम जी। अब ये राम की जय हुई या पराजय हुई बताओ? श्री राम कोई बीड़ी पीते थे, तंबाकू खाते थे। यही दिक्कत है स्वामी जी, हम श्री उनके गुणों को नहीं अपनाएंगे। हाँ, बस ये जो एक पिता के कहने पे उसने राजगद्दी ठुकरा दी, बिल्कुल और वन को निकल गए। जिन्होंने भाई को इतना अपने जो सिंहासन था भाई को दे के गए, बिल्कुल इतना त्याग जिन्होंने चाहिए, पत्नी के लिए इतना धैर्य चाहिए। कल राज्याभिषेक होने वाला है तब भी कोई बात नहीं, फिर पता चला वन जाने वाले हो तब भी कोई बात नहीं। तो इतना धैर्य, उन गुणों को हम धारण करें श्री राम के जी, और तब श्री राम की जय होगी, तब एक एक बालक वीर बनेगा। जिस समय विश्वामित्र जी श्री राम को लेने के लिए आए वहाँ यज्ञों की रक्षा के लिए, तो राजा दशरथ कहते हैं कि ये तो अभी बालक हैं, ये आपकी क्या सहायता करेंगे? मैं चलता हूँ आपके साथ अपनी चतुरंगणी सेना लेकर के। और आज संसार भर में, चूंकि ये हमारे सभी चक्रवर्ती राजा रहे हैं, संसार भर में मेरी सेना का सामना करने वाला कोई नहीं, एक व्यक्ति कर सकता है, बस रावण, और किसी का साहस नहीं है। वो रावण सेना का सामना करने में सक्षम है। और अब जब दशरथ को वो विश्वामित्र जी लेकर चले गए उनको, और वहीं से फिर उनका विवाह आदि हो गया, यहाँ आगे अब वनवास हो गया, और फिर सामना उसी दशरथ से पड़ गया। अब चतुरंगणी सेना नहीं है, 2 भाई हैं केवल, राम और लक्ष्मण 2 ही तो थे।
और ना उन्होंने सूचना भेजी अयोध्या में कि भाई वहां रावण से पाला पड़ गया और तो सबको देख लेते, ये नहीं संभल लेगा, आ जाओ। दोनों भाइयों ने ईंट से ईंट बजा दी, किसी भी तरीके से बजाई, वो बुद्धि से, कौशल से, कूटनीति से, रणनीति से, अपनी धैर्य से, अपने साहस से, लेकिन ईंट से ईंट सर्वनाश कर दिया। कितना बड़ा प्रताप श्री राम का। तो हनुमान जी ने भी बड़ा साथ दिया उनका। बिल्कुल पूरा साथ दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी को वानर का अवतार बताते हैं। ये अच्छा प्रश्न कर लिया आपने। हाँ बता, और वानर नहीं, आज देखो पंचमुखी हनुमान जी चल रहे हैं। हाँ, 5 मुख वाले। और 5 कौन कौन से मुख हैं? 5। उनमें एक सुअर का मुंह भी लगा हुआ है। अब बताओ, ये हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, अपमान का विषय है। विधर्मी तो बोलती बंद कर देते हैं, तो तुम्हारे तो देवी देवताओं के सुअर का मुंह लगा रखा है। जिस समय पहली भेंट हुई श्री राम की हनुमान जी से, ये माता सीता की खोज में घूम रहे हैं राम और लक्ष्मण, और सुग्रीव वहां रहता किष्किंधा पर्वत पर, बाली का सताया हुआ है। तो एक तो वैसे भी चौकन्ना रहता है डरिया आदमी, कोई इधर उधर सा तो नहीं रहा। अब और वैसे भी ऊपर बैठे थे, उन्होंने देखे 2 अजनबी कौन है, ये तो दिखाई ये अलग से व्यक्ति हैं। तो हनुमान जी को भेजा, आप जाओ वेश बदल करके। वेश बदलने का केवल इतना है कि अभी तो मैं अब कुर्ता धोती में पगड़ी बांध के आपके सामने बैठा, कल आ जाऊंगा फिर टाई लगा करके, सूट बूट में चश्मा हेट लगा करके, बस ये वेश बदलना हो गया। और जब परस्पर वार्ता हुई उन दोनों की, तो लगभग 2.5 घड़ी उन्होंने परस्पर चर्चा की, राम ने और हनुमान जी ने। और 2.5 घड़ी का मतलब है, 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, तो लगभग 1 घंटा उनकी वार्ता हुई। अब क्या कह रहे हैं श्री राम लक्ष्मण जी से, ये बड़ा वो है, और वाल्मीकि जी की लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति वेदांगों का प्रकांड विद्वान है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। और व्याकरण शास्त्र को तो जैसे हम कहते हैं ना कि इसने घोट करके पी रखा है, तो इसने घोट करके पिया हुआ है, अर्थात एक शब्द भी अशुद्ध उनके मुख से उच्चारण नहीं हुआ। जब एक शब्द भी, वो श्लोक लिखते हैं वहां वाल्मीकि जी, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना सामवेद धारणा। ऋग्वेद के ज्ञान से, सामवेद के ज्ञान से, यजुर्वेद के ज्ञान से, अथर्ववेद के ज्ञान से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी मार्जित परिष्कृत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। हमने बंदर बना करके छोड़ दिया। तो हनुमान जी चारों वेदों के प्रकांड विद्वान हैं। अतुलित बल धामम, बल का तो ब्रह्मचर्य थे, अखंड ब्रह्मचारी थे। उसके पीछे भी एक बड़ा इतिहास है, लंबी हो जाएगी चर्चा। शॉर्ट बता दीजिए, बंदर थे कि नहीं थे? नहीं थे, मनुष्य थे। अच्छा, हाँ मनुष्य थे, वनों में रहने वाले मनुष्य। तो उनकी पूंछ निकाल दी गई है, मुंह भी ऐसे, सारे मंदिरों में ऐसी मूर्तियां बनी। हाँ हैं ऐसी। हनुमान जी की माता कौन थी? अंजना। उनके भी थी पूंछ, क्या नहीं थी? अगर बंदर है, केसरी के दिखाते हैं। हाँ, पुरुषों का सबके दिखा रखी है, बाली के भी दिखा रखी है, सुग्रीव के भी दिखा रखी है। हाँ। तो बंदरों के विवाह मनुष्यों से होंगे या बंदरियों से होंगे? तो बाली की जो पत्नी थी तारा, उनको कहते हैं बहुत सुंदर थी। हाँ वो थी। सुग्रीव की पत्नी बहुत सुंदर नहीं, ये भी सुंदर ही थे, बाली भी सुंदर थे, सुग्रीव भी सुंदर थे, हनुमान जी भी सुंदर थे। तो लेकिन है मनुष्य, वानर नहीं है। वन में रहने वाली एक जाति है वानर जाति, इसलिए वानर जाति है। तो लेकिन बंदर थोड़ा ही है, बंदर को वेद थोड़ा ही पढ़ते हैं। और वह वेद पढ़ेंगे तो बंदर वायुयान थोड़ा ही चलाएंगे। अभी हमारे यहाँ जब ये लक्ष्मण जी की बात बताता हूँ, जिस समय मूर्छित हो गए, तो अब, और हमें तो एक प्रकरण का ही पता है, वाल्मीकि रामायण जब पढ़ेंगे तो 2 बार ये मूर्छित हुए और 2 बार ये जटी बूटी लेने के लिए गए। 1 बार नहीं गए, 2 बार गए। 2 बार ही हुए थे। 1 बार तो राम भी मूर्छित हो गए। हाँ, वो नागपास में बांधा था। लक्ष्मण भी मूर्छित हो जी, 2 बार हुए। तो और जामवंत जी भी। तो अब हनुमान जी हैं और विभीषण जी हैं, ये अब ढूंढते फिर रहे हैं, देखते फिर रहे हैं, कौन जिया, कौन मरा, कौन कहाँ पड़ा। तो जामवंत जी को देखा, घायल अवस्था में है, खून से लथपथ हैं। जामवंत जी ने जा करके, उन्होंने विभीषण जी ने प्रणाम किया और पूछा, जी आप ठीक हो? तो वो तुरंत पूछते हैं अपनी छोड़ करके, पहले ये बताओ हनुमान जी जीवित हैं क्या? हनुमान जी पास ही खड़े, उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वो भी गए, उन्होंने चरण छुए और बोले, जी कि आप
आपने मुझे ही क्यों पूछा सबसे पहले? पूछते तो श्री राम को पूछते, लक्ष्मण को पूछते, विभीषण को उसको पूछते, सुग्रीव को, अंगद को, वो युवराज है हमारा, वो राजा। मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, मुझे क्यों पूछा? कि तुझे इसलिए पूछा कि मैं पड़ा पड़ा सोच रहा था कि यदि हनुमान जी बच रहा होगा तो हम सबको बचा लेगा, और अगर हनुमान जी के साथ अनहोनी घट गई तो फिर कोई नहीं बचने वाला। तुम जाओ तुरंत और वो बूटी लेकर के आओ। तो हनुमान जी गए हैं, और हनुमान जी गए हैं, फाइटर प्लेन होता है ना हमारा, फाइटर प्लेन को सामान्य पायलट नहीं उड़ा सकता, उसका पायलट अलग है। सामान्य बाइक को कोई भी चला लेगा, जो फॉर्मूला रेस होती हैं कार की और बाइक की, उनके पायलट ड्राइवर अलग होते हैं। तो उस यान को उड़ाने वाले, चलाने वाले हनुमान जी थे। अच्छा, वो जानते थे उस विद्या को। तब वो गए लेकर के, और वो लेकर के आए इतने शॉर्ट समय में। मतलब उनके पास कोई फाइटर जेट था? हाँ बिल्कुल, हनुमान जी के पास मोनोप्लेन होते, नारद जी के पास भी था। अच्छा। रावण के पास भी था। पुष्पक विमान रावण का तो सबको रावण का सबको पता है। इनका नहीं पता कि नारद जी के पास भी था और हनुमान जी के पास भी था। अच्छा, मोनोप्लेन कहते थे उन्हें, जैसा आज है तो हमारे। ये कहते पूरा पर्वत लेके आए थे वो? पर्वत नहीं लेकर के आए थे। पर्वत लाने का मतलब ऐसा है, जैसा आपने भोजन कर रहे हो और आपने मांगा भाई थोड़ा सा गुड़ ला दो, और वो इतना ढेला ले आए, ढेला ला करके दे दिया। आपने पूरा पहाड़ी उठा ला, इतने का मैं क्या करूंगा। अच्छा, तो उन्होंने मंगाई औषधि, तो वो जब तू आए ये इतनी दूर, किसी और को जरूरत पड़ेगी तो और अधिक मात्रा में ले चला थोड़ा। ये ज्यादा उठा लाए तो उन्होंने व्यंग के रूप में कह दिया कि तुम तो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। अतिशयोक्ति कर देते हैं ना उसमें, अब उसको हमने यथार्थ में कर दिया कि वो पहाड़ ही लेकर के आए थे। बताइए स्वामी जी, आपसे बात करके मजा तो बहुत आया, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आज जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, पूरा देखा है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ नया ज्ञान मिला होगा। आपके जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं वो भी बहुत से हटे होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि स्वामी जी एक बार फिर से आए, और फिर से अभी भी बहुत से सवाल रह गए जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन समय का अपना एक दायरा है, और इसको मैं कहता हूँ पॉडकास्ट को अभी अल्प विराम देते हैं। बहुत आगे फिर एक बार और बैठेंगे स्वामी जी के साथ और फिर चर्चा होगी। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और ये हमारा नया चैनल है तो भैया इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।